दो जगह ऐसी है कि जहां भगवान संपूर्ण दृष्टि से संतुष्ट, तृप्त ऐसे व्यक्ति के विषय में बोलते हैं। यद्यपि कृतकृत्य इत्यादि नामों से भगवान ने इतस्ततः सभी अध्यायों में किसी न किसी प्रकार से ज्ञानी का वर्णन तो जरूर किया है, परंतु द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय में दो स्थानों में हम ऐसे पाते हैं कि जहां इस ज्ञानी को ही सन्यासी भी अर्थतः समझ सकते हैं। सन्यास दो लोगों का संभव है कि जिसमें अन्य कोई इच्छा न हो, केवल ब्रह्म जिज्ञासा हो। कोई दूसरी इच्छा न होने के कारण ये पता चलता है कि ये शुद्ध बुद्धि व्यक्ति है। और इसीलिए ऐसा जो केवल ब्रह्म जिज्ञासा से युक्त व्यक्ति है, वो अपनी ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, मुमुक्षा की शांति के लिए अब सन्यास लेकर के केवल श्रवण मनन निधिध्यासन का अनुष्ठान करे। अन्य कोई कर्म करने की उसे आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सर्व कर्म परित्याग के साथ केवल ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना, यही उस व्यक्ति का की चर्चा है, सन्यास। अब दूसरा जो है, वह इतने पुण्य प्रभाव से अपने गृहस्थाश्रम में ही रहते रहते इसके चित्त की शुद्धि और शांति हो चुकी है, और साथ ही साथ गृहस्थाश्रम में ही उसको ज्ञान भी हो गया। अब ऐसा भी जो होगा, उस व्यक्ति के लिए करने के जैसा, पाने के जैसा कुछ बाकी नहीं है। इसीलिए वह व्यक्ति सर्व प्रकार से संतुष्ट होने के कारण सर्व कर्मों से विमुक्त है। नो नो ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ऑल्सो, तो जो उसके नित्य कर्म हैं वे भी उसको उसके लिए नहीं है। और इस बात को भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, यस्त्वात् आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कार्य का अर्थ होता है करणीय, करने योग्य। कर्तव्य, कर्तव्य को कार्य भी कहते हैं। तो कहते हैं उसके लिए कर्तव्य ऐसा कुछ नहीं बचता। करना चाहिए, ये मैंने करना चाहिए या करना चाहिए था, इस प्रकार की बुद्धि उसमें उदय ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह आत्मरति है, आत्मतृप्त है और आत्मसंतुष्ट है। तो ये तीन चीजें, कि कहीं विषयों में रति, स्त्री धनादि में रति नहीं कर रहा है या हो रही है, या उसकी तृप्ति किसी अन्न पान के विषय से नहीं हो रही है, और उसकी संतुष्टि किसी बाह्य कारण से नहीं होती। वो अपने में ही मैं हूं, इस संवित में ही उसको संतुष्टि, तृप्ति और रति, ये तीनों चीजें प्राप्त होती है। और यही बात भगवान ने द्वितीय अध्याय में, जब अर्जुन भगवान से स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करता है, तब भगवान ने यही कहा। भगवान स्थित प्रज्ञ के विषय में कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रश्नस्तदोच्यते। जिसको कोई बाह्य इच्छा कामना नहीं रही, और जो अब केवल आत्मनि, आत्मा में ही, खुद में ही और खुद से ही संतुष्ट है, दूसरे किसी वस्तु की उसको संतुष्टि के लिए आवश्यकता नहीं है। वो स्त्री हो, धन हो, लोग हो, कुछ भी हो, किसी अन्य विषयों की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ भी कहा। तो जो स्थित प्रज्ञ है, अब आपको क्या मिला कि उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। कर्तव्य शेष नहीं है का अर्थ क्या हुआ? कर्म का त्याग हुआ। और इसीलिए भगवत गीता का यही सिद्धांत है
कि ब्रह्म ज्ञान पूर्वक सर्व कर्म संन्यास ही, अथवा और या तो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। यहीं पे आज का भगवत गीता का पारायण हम संपूर्ण करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति।